नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जिस तरीके से कल माहौल बना दिया गया था, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, कि ये आंदोलन अब कमज़ोर हो चुका है और इसको अब आज की रात ये ख़त्म हो जाएगा, ये आखिरी रात है। लेकिन आज हम उसके दूसरे सूबों में खड़े हैं और भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी लगातार जो है इस आंदोलन में बने हुए हैं, हमारे साथ हैं। सर, कल जिस तरीके से माहौल बनाया गया उसके बारे में पहले क्या कहेंगे आप? नहीं जुनैद भाई, ये सोचा समझा षड्यंत्र था, उसी के तहत ये सारी उन्होंने बनाया था कि यहाँ से जो है माहौल करके और पूरा मीडिया में दिखा के और ये कि आंदोलन खत्म हो गया तो जो लोग आने वाले भी हैं उनको भी रोका जाए और जो लोग हैं इनको भी डरा के भगाया जाए। इसीलिए इतनी भारी तादाद में पुलिस की भी जो है यहाँ पे तैनाती की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और जिन्हें आप देख रहे हैं कि 1 बजे के बाद में वो सब चले गए और अब कोई भी नहीं है, सारा पीछे खाली पड़ा है। तो ये एक षड्यंत्र था, लेकिन उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। पुलिस के साथ साथ जो थे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, चाहे लोनी के हों या और भी थे, उनके साथ ही थे, और आरएसएस के कुछ लोग भी यहाँ पे देखने को मिले। वो क्या कर रहे थे यहाँ? देखिए, ये हमेशा से रहा है, जहाँ भी इस तरह का माहौल किया जाता है, जहाँ भी दंगे कराए जाते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहा हो, दिल्ली में भी पुलिस के साथ में खड़े होके, प्रशासन के साथ में खड़े होके उन्होंने मारकाट मचाई, ये सब आप जानते हैं। यही गुजरात दंगों में हुआ, 2002 में हुआ। तो ये उनकी एक साजिश है, एक तरीका है उनका कि जो आरएसएस के, बीजेपी के जो गुंडे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके कत्लेआम करते हैं, उसी के लिए वो सब आए थे। लेकिन कल उनके मंसूबे सारे खत्म हो गए, फेल हो गए। ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जैसे कि इस 1 साल पहले जो सीए एनआरसी का जो आंदोलन था, वो भी जब हर हथकंडे अपना लिए, नहीं हटे। उसके बाद जो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है 2 महीने से, इसमें भी सारे हथकंडे अपना लिए, थका लिए और जातिवाद में भी तोड़ने की कोशिश की। जब कोई मुद्दा काम नहीं आया तो इसमें फिर फूट डालने की बात की गई। जुनैद भाई, आप ये बताओ, आप तो सीएनआरसी आपने कवर किया, उस पे तो हिंदू मुस्लिम का ये मुलम्मा भी चढ़ा सकते थे, ठप्पा भी लगा सकते थे, और लगाया भी इन्होंने। उसके बावजूद भी वो आंदोलन बढ़ता चला गया। मैं पूरे देश में गया, उसमें कर्नाटक में गया, बिहार में गया, पश्चिम बंगाल में गया, मध्य प्रदेश में गया, सब जगह गया, वो आंदोलन लगातार बढ़ता गया। और इस पर तो ये भी नहीं लगा सकते धब्बा। इस पे इन्होंने एक बदतमीजी की है लगाने की कि वहाँ पे निशान साहब का जो झंडा फहरा के सिख समाज को टारगेट करने की, उनको बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की है। बहुत ही घटिया और बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है। और जिसने भी की है वो बीजेपी का आदमी है, प्राइम मिनिस्टर के साथ में, होम मिनिस्टर के साथ में, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और जो सनी देओल, ये सारे एमपी हैं बीजेपी के, उनके साथ में तस्वीर है। तो इसका मतलब साफ है कि उनके माध्यम से इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं और ये षड्यंत्र के तहत है। लेकिन पूरा देश इनके षड्यंत्र को समझ चुका है और इसीलिए अब आज से आप देखेंगे 10 बजे के बाद से जबरदस्त हुजूम किसानों का दिखेगा और आंदोलन अब से ज्यादा मजबूत होगा। और एक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, किसी भी समाज विशेष को, चाहे वो सिख समाज हो या कोई भी, अगर सरकार टारगेट करेगी तो इस बार उसे बहुत जबरदस्त मुंह की खानी पड़ेगी और परिणाम भुगतना पड़ेगा। सिख समाज के वही लोग हैं जो दुनिया भर में अपनी सेवा के लिए बिना किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच के भेदभाव के हर जगह सेवा करते हैं। और पूरी दुनिया ने देखा कोरोना काल में, कहीं कोई आपदा हो जाए, कोई राष्ट्रीय आपदा हो, अंतर्राष्ट्रीय आपदा हो, बाढ़ हो, सूखा हो, कुछ भी हो, वहां जाके ये सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इस आंदोलन में भी लगातार सेवा की और आपको ध्यान होगा सीए एनआरसी के आंदोलन में भी सेवा की। और इससे भी ज्यादा कोरोना काल में दिल्ली सरकार के कहने पर 2 लाख लोगों को प्रतिदिन गुरुद्वारों से खाना बन के जाता था। और फिर भी इनको शर्म नहीं आती कि ऐसे सेवा करने वाले लोगों को, जो निस्वार्थ भाव से, आप देखो यहाँ बच्चे हैं, बच्चियां हैं और मतलब सारे लोग, बुजुर्ग महिलाएं, 70-75 साल की बुजुर्ग महिला लोगों के लिए खाना बना रही है, रात दिन ये काम कर रही हैं। मैं गया था वहाँ पे राजस्थान बॉर्डर पे, वहाँ पे उस दिन जब मैं था शाम को करीब 5, साढ़े 5 बजे थे, अंधेरा सा होने लगा था और सर्दी, कोहरा पड़ने लगा था, ठंड, बड़ी तेज हवा भी चल रही। उसमें भी करीब 15-16 जो हैं हमारी माताएं, जिनकी उम्र 70-75 साल के आसपास होगी, सारी की सारी बैठी जो है खाना बना रही, रोटियां सेक रही। बुजुर्ग जो वो थे, आदमी थे, वो भी सारे के सारे सब सेवा में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को आप बदनाम करोगे, ऐसे लोगों को टारगेट करोगे आप, पूरा देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को टारगेट किया जाएगा, पूरा देश इकट्ठा होगा, इसका जवाब देगा। बिल्कुल, ये समझ में नहीं आता जैसे कि अगर प्रशासन हो या फिर पुलिस हो, वो अगर वो रोड खाली कराने की बात करे,
तो चलता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं, वो अक्सर रोड खाली कराने के करते हैं। चाहे कल भी देखा गया सिंगू बॉर्डर पे, चाहे 1 साल पहले की बात हो, आपको याद होगा उस टाइम में भी यही चीज़ देखने को मिला। नहीं, ये बहुत गंभीर परिस्थिति है और इसको जो है शासन प्रशासन तो देखा गया नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन तो उनके साथ में खड़ा है, उनको साथ में लेके खड़ा है, तो वो तो देखेगा नहीं। इसको देखेगा कौन? इसको देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, इसको देखना चाहिए हाई कोर्ट को कि शासन प्रशासन की कार्रवाई में गुंडे क्या कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी और आरएसएस के गुंडे क्या कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ होगा और दूसरी तरफ से भी उसका उसी तरह से प्रतिकार किया जाने लगा, उसका जवाब दिया जाने लगा, तो कितना खून खराबा होगा, इसका अंदाजा है क्या? इसलिए जो भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसा न हो। अगर ऐसा होगा तो देश की स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। रही उसकी बात, इस बात से हम डरते नहीं हैं कि वो गुंडे आ जाएं, वो नहीं और भी गुंडे आ जाएं। हो सकता है अगर हम सारे के सारे लोग कानून को छोड़ के और उनकी भाषा में जवाब देने लगे, तो मैं समझता हूं उनमें से एक भी यहाँ से जिंदा तो जाएगा नहीं, इतनी स्थिति हो सकती है। इसलिए हम सारे के सारे संविधान को मानने वाले हैं, कानून का बहुत पालन करने वाले हैं, इसलिए हम गैर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसीलिए शासन प्रशासन से निवेदन है, इस तरह की हरकत आगे ना हो, हमेशा के लिए रोकी जाए। और अदालतों से भी निवेदन है कि आप इसे भी देखो, सुमोटो पावर आपको इसीलिए दी गई है, चाहे हाई कोर्ट को हो चाहे सुप्रीम कोर्ट को, अन्यथा देश की स्थिति बिगड़ेगी, और देश की स्थिति बिगड़ेगी तो सुरक्षित कोई भी नहीं रहेगा, सब पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कल मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा एक ऐसा माहौल बना दिया गया था पूरे दिन कि लग रहा था कि आंदोलन खत्म। कई न्यूज़ चैनलों ने ऐसा भी दिखाया कि गाजीपुर का आंदोलन खत्म हो चुका है, ये नेता हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, और रात भर जो है यहाँ पे लाइव कवरेज करते रहे कि आंदोलन खत्म हुआ, कुछ देर में कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। अब क्या देखते हैं उनके, अब क्या कहेंगे वो लोग? लाइव टीवी से हो ना आप जी, आप देखते हो आपकी कितनी जो चलती हैं, आपकी जो ये वीडियोज़ हैं। मेन मीडिया जिसे कह रहे हो आप, अपने आप को अपमानित कर रहे हो आप, आपसे ज्यादा उसकी वीडियोस नहीं चलती हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है। मेन मीडिया आप हो, वो दलाल मीडिया है, गुलाम मीडिया है, तलवे चाटने वाला मीडिया है, गोदी मीडिया। उसे ही इन शब्दों से बोलो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक शब्द रवीश कुमार ने दिया, गोदी मीडिया ही बोल दो आप, है नहीं है? उसकी बात नहीं करो, उसका काम ही ये है, क्योंकि जिनसे दलाली ली है, जिनके तलवे चाट रहा, उनकी जी हुजूरी तो करेगा, उनकी जो सेवा तो करेगा ही, उनका जो काम है वो तो करेगा। वो चाहे जो काम करे, लेकिन ये आंदोलन अपने उद्देश्यों से भटकने वाला नहीं है। ये आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा लगातार। 26 जनवरी के बाद जो एक मायूसी देखने को मिल रही थी किसानों पे, लेकिन कल के बाद जो जिस तरीके से राकेश टिकैत जो बयान आया, उसके बाद जो वो रोने भी लगे, उसके बाद जो एक फिर से एक जो किसानों के चेहरे आज खिल उठे हैं और भीड़ जो है लगातार फिर बढ़ रही है। देखिए, जो मायूसी कुछ नहीं थी, वो क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम था, लोग रात भर जगे हुए थे और उस दिन पूरे दिन वो रहा, आगे भी सारी लोगों के आने जाने की व्यवस्था, तो उसमें आप थोड़ी सी थकावट आप कह सकते हो। मायूसी यहाँ कल नहीं थी, परसों नहीं थी, कभी भी नहीं थी, और मायूसी यहाँ किसी के चेहरे पर आगे भी नहीं होगी। तो मायूसी शब्द यहाँ आंदोलन के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। रही दूसरी बात, जैसे कल जो राकेश टिकैत जी इमोशनल हो गए, थोड़ा सा भावुक हो गए, और वो जो थोड़ा सा रोने वाली जो स्थिति हुई थी, आप एक चीज देखिए कि जिस व्यक्ति के कंधों पर पूरे लोगों की जिम्मेदारी हो, आखिर लीड वो कर रहे हैं यहाँ पर, तो सारे लोग जो यहाँ पर हैं उनकी जिम्मेदारी उन पे है ना। और एक व्यक्ति ये सोचे कि संख्या कम रह गई है और पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी से या दबाव से इन सारी चीज को मसल पावर के दम पर हटाना चाहता है, तो एक व्यक्ति सोचता है कि यार अगर कुछ हो गया तो बाकी चलो मेरे साथ तो जो हो जाए देखी जाएगी, लेकिन मेरे जो साथी हैं, जो सब साथ में खड़े हैं रात दिन, उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे पल में कभी कभी व्यक्ति भावुक हो जाता है। ये भावुकता है, ये कमजोरी नहीं है। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का प्यार अपने जितने साथी हैं उनके प्रति कितना गहरा है। इसीलिए पहले वो सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन जब आरएसएस के गुंडे देखे तो उन्होंने वो सारा प्लान छोड़ के और यहीं पे आके खड़े हो गए कि अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो वो उन संदर्भों में उन सारी चीज़ों को आप देखो, उसमें मायूसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उसी के बाद जो अपील हुई है आप देखेंगे कि उसी के बाद लगातार अब लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और मैं जानता हूं कि 10 बजे तक यहाँ हुजूम होगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से इस सरकार में देखने को मिलता है, एक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रदर्शन कर सकते हैं किसान,
उसके बावजूद भी जिस तरीके से कल खाली कराने की कोशिश की गई, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर पर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर, फुल तरीके से प्रशासन जो अपने पुलिस और फोर्स तैनात थे, बिल्कुल जोर जबरदस्ती से जो खाली कराने की कोशिश की गई, इसमें आप सरकार को क्या कहें? किस नहीं, मैं सरकार को कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा। अगर आप कोई आदेश देते हैं या कोई ओपिनियन आप अपनी बनाते हैं और लोगों तक वो बात पहुँचती है, उसकी रखवाली करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है, तो क्या ये पुलिस जब आपके कहने के बावजूद संविधान का उल्लंघन कर रही है और आप संविधान की रक्षा के लिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो आपका अपमान कर रहे हैं? आपके पास सारी ताकत है और पुलिस के लोग आके, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आके और शासन प्रशासन आपका अपमान कर रहा है, तो आपको अपना सम्मान बचाना है, हमें नहीं। इसलिए कोर्ट को अपना सम्मान बचाने के लिए जो आदेश देती है उनका पालन करवाना भी उसको आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कितने ही आदेश हैं जो धूल चाट रहे हैं और कोर्ट उन पर कुछ नहीं करवा पा रही। मैं एक उदाहरण नहीं, आपको कितने ही उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए ये जिम्मेदारी कोर्टों की है कि जो आदेश वो देते हैं उनका पालन भी करवाने की ताकत वो रखें, अन्यथा आदेश देने का मतलब कोई नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल जो हुआ, उसके बाद जो है आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ से हट चुकी है और जो भीड़ जो है, हुजूम जो है वो चारों तरफ और भी जो है बढ़ता जा रहा है। हरियाणा से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले से, उत्तराखंड से, सब किसान जो है यहाँ पे अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, अब धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।